बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहानी का उन्वान है नादान इश्क। कॉलेज की ब्रेक होते ही सुंदर और इसकी दोस्तों ने कैंटीन का रुख किया, समोसा चाट खाते हुए। अरूबा ने सुंदर की तवज्जो नुज़हत की तरफ मबजूल कराई। सुंदर ने नुज़हत को टोकते हुए कहा, मोहतरमा, आजकल आप किन सोचों में डूबी रहती हैं? ये सुनकर नुज़हत के लबों पर बड़ी शर्मगीन सी मुस्कुराहट आ गई। अरूबा इनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा शौक और शंग लड़की थी। अचानक ही चिल्लाई, सच सच बताओ नुज़हत, कहीं तुमने चुपके से मंगनी तो नहीं करवा ली और हमें ट्रीट ना देनी पड़े इसलिए हमें बता नहीं रही? नुज़हत ये सुनकर शर्म से सुर्ख होते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। साथ ही कॉलेज की घंटी बजने से बात अधूरी रह गई और सब दोस्तें अपनी अपनी क्लास की तरफ भाग गईं। सुंदर, अरूबा और नुज़हत प्राइमरी स्कूल से इकट्ठी थी और एक दूसरे की करीबी दोस्त थीं। पढ़ाई में तीनों एक दूसरे से बढ़कर थीं। तीनों का ताल्लुक़ मुतवस्सित और शरीफ घरानों से था, लेकिन नुज़हत के वालिदैन ज़रा क़दामत पसंद थे। 5 बेटियों के वालिदैन होने के बाइस इनकी कोशिश होती कि घर में कम ही लोगों की आमदोरफ्त रहे। आने वाले कुछ दिनों में सुंदर ने महसूस किया कि नुज़हत की तवज्जो पढ़ाई से बिल्कुल गायब होती जा रही है। वो क्लासेस में बिल्कुल गायब दिमागी का मुजाहरा करती। आज अरूबा तबीयत ख़राब होने के वजह से नहीं आई थी। सुंदर ने मौका पाकर नुज़हत को घेर लिया। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद नुज़हत ने यह इंकशाफ किया कि इसकी अम्मी के एक कज़न जो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप हैं और उम्र में इससे 20 साल बड़े हैं, इनको नुज़हत से सच्चा प्यार हो गया है और नुज़हत एक कच्ची उम्र की बेवकूफ़ लड़की उनके इश्क में ज़ोर शोर से गिरफ्तार हो गई है। ये सारी तफसीलात सुनकर सुंदर तो चकरा कर रह गई। इसने नुज़हत को कायल करने की बहुत कोशिश की कि शादीशुदा साहिब औलाद मोमर शख्स और फिर रिश्ते में इसके मामू, वो कैसे इस शख्स से मोहब्बत कर सकती है? मगर नुज़हत ने बड़े लजा कर इसको बताया कि शाहनवाज़ की कभी अपनी बीवी से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ही नहीं और ना ही कभी इसकी बीवी इसको हकीकी खुशी दे सकी। ये सुनकर सुंदर सर पकड़कर रह गई। शाहनवाज़ का बिछाया हुआ जाल इसे साफ दिखाई दे रहा था और इसकी अहमक दोस्त इसमें गिरने को तैयार थी। नुज़हत ने बहुत शर्माते हुए इसे बताया कि शाहनवाज़ इससे शादी के लिए तैयार है। अगले हफ्ते इसकी बीवी अपने मैके कराची जा रही है और इसकी अदम मौजूदगी में शाहनवाज़ इसको अपने घर लेकर जाएगा और अपने दोस्तों को बुलाकर इससे निकाह कर लेगा। ये सुनकर सुंदर के रोंगटे खड़े हो गए। इसको नुज़हत के अब्बा की सफ़ेद बारिश दाढ़ी याद आ गई। इसको यकीन था कि शाहनवाज़ एक बदनीयत बदकुमाश शख्स था जो भेड़ की खाल में छुपा हुआ एक भेड़िया था। वो अपने रिश्ते की इस बहन के घर डाका डाल रहा था जिसने इसको भाई समझकर अपने घर के दरवाजे इसके लिए खोले थे। नुज़हत की हालत देखकर इसको इसकी बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि नुज़हत को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त नामनहाद इश्क का भूत इसके सर पर नाच रहा है। लिहाजा इसने बड़े तहम्मुल से नुज़हत को मुखातिब करके कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हल है। आज जब शाहनवाज़ तुम्हारे घर आए तो इससे कहना, मैंने अम्मी से हमारे रिश्ते की बात कर ली है और अब हमें छुप कर निकाह करने की ज़रूरत नहीं। निकाह की तकरीब तुम्हारे अपने घर में रखी जाएगी। नुज़हत ने पहले तो पसो पेश का मुजाहरा किया, मगर फिर सुंदर की धमकी से डर कर मान गई, क्योंकि सुंदर ने इसको बताया था कि अगर इसने सुंदर के कहने पर अमल ना किया तो मजबूरी में सुंदर को इसके अब्बा से मिलकर सारी बातें बतानी पड़ेंगी। नुज़हत ने बेचैनी से सुंदर से पूछा, ये झूठ बोलने से क्या होगा? सुंदर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी शादी में तुम्हारे सारे प्यारे शरीक हो सकेंगे। ये ख्याल नुज़हत के लिए बहुत खुश आइन था। अगले 2 रोज़ नुज़हत कॉलेज नहीं आई। आज जब कॉलेज आई तो पुरानी नुज़हत लग रही थी। आते साथ सुंदर को गले लगाकर बोली, मैं तुम्हारा एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे अंधे घड़े में गिरने से बचा लिया। मैंने जब शाहनवाज़ को बताया कि मैंने अम्मा से शादी की बात कर ली है तो वह ऐसे हवास भागता हुआ और घर से भाग गया।
इसने दिन में ऐसे भागा जैसे इसने दिन में भूत देख लिया हो। ये सुनकर सुंदस खिलखिलाकर हंस पड़ी और नुज़हत को गले से लगाकर बोली, मेरी नादान दोस्त, गिद्ध भी अपने शिकार को मरने के बाद निवाला बनाते हैं, मगर शाहनवाज जैसे लोग सारी हदूद और क़यूद को पार कर लेते हैं। जो इंसान किसी के एतबार को तोड़ सकता है, इसके लिए तुम्हारे नाजुक दिल की अहमियत क्या है? इश्क एतबार की इमारत में सींध नहीं लगाया करता, बल्कि इसको मजबूत बनाता है। सुंदर से मुस्कुराकर नुज़हत के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते।